आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने निक्सेस मतलब कैंसिल करना, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया है। 50% सीलिंग कोटा पे कोई भी रिव्यू नहीं होगा। पूरी खबर जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। रोड टू 1 मिलियन अब स्टार्ट होगी। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, खबरी ऐप पे आप मुझे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 20,000 के करीब सब्सक्राइबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को ये जो लॉ फ्रेम किया था महाराष्ट्र सरकार ने कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है, उसको क्वैश किया। बोला कि स्टेट जो है वो 50% सीलिंग कोटा को ब्रीच नहीं कर सकती। मतलब इसका क्या हुआ? सबसे पहले देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है येट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा रिजर्वेशन और ये मामला आया क्यों। महाराष्ट्र में मराठियों को रिजर्वेशन का मामला आया क्यों? देखो, ये आपको पता है कि रिजर्वेशन मिलता है, मंडल कमंडल की राजनीति वो सबको पता है, मंडल कमीशन। महाराष्ट्र की बात करें तो ये 2018 में मामला जाता है, ठीक है। इंदिरा साहनी केस जो 1992 का हुआ था, उसके तहत 50% से ज्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। अगर आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दोगे तो एक तरीके से ये सही नहीं होगा जनरल के लिए, लेकिन कुछ राज्यों में यहां से ज्यादा है, यही मामला फंस गया, ठीक है। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या कि महाराष्ट्र ने 2018 में SEBC ये जो एक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। किधर चला गया यार? जब पीछे था कि नहीं? हाँ, ये रहा। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC एक्ट जो है, पीछे तो चला, अरे यार मैं थोड़ा आगे चला गया, आई एम रियली सॉरी। तो हाँ, तो ये SEBC सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ये एक्ट लेके आई महाराष्ट्र सरकार। ध्यान से सुनना, 2018 में ये एक्ट लेके आई। क्यों लेके आई? क्योंकि गायकवाड़ कमीशन ने ये बोला था कि मराठियों को रिजर्वेशन दो, पहली चीज। अब इसमें रिजर्वेशन कितना मिलना था? 16%। 16% रिजर्वेशन आप मराठियों को दो। आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी मराठा में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है, 52% के आसपास। अब इंदिरा साहनी केस क्या कहता है 1992 का? 50% से इस रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना जाए। लेकिन महाराष्ट्र में ऑलरेडी 50% है। 2018 का एक्ट यह कह रहा है कि 16% और रिजर्वेशन मराठियों को दे दो। तो टोटल कितना हो गया? ये 64 से 65 से 68% तक पहुंच जाएगा ना। ये 67 to 68% पहुंच जाएगा। तो ये तो खतरनाक हो जाएगा। एक राज्य 66 से 67% रिजर्वेशन दे रहा है। तो अब ये डेफिनेटली कोर्ट में जाना था, तो ये कोर्ट में गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में बोला कि बिल्कुल मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन 16% से थोड़ा कम हो, 16% ना हो। समझ गए हो? अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया और फैसला आज आया है। और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत 1962 से हुई थी। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस जो था, उसने 50% दिया था। उसने बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होता है। कोर्ट का काम इंटरप्रिटेशन होता है। हम देखिए, हम इंपॉर्टेंट जो केसेस आते हैं उसमें कोर्ट की टिप्पणियों पे डिपेंड होते हैं कि कोर्ट ने क्या बोला है। केसेस, लैंडमार्क केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संडे को मैं स्पेशल लेक्चर लूंगा, टॉप 5 लैंडमार्क केसेस। फिर 1975 में केरल का केस आया, केरल वर्सेस NM थॉमस। उसने ये बोला कि 50% नॉर्म जो है दैट इज द रूल ऑफ कॉशन, ठीक है। मतलब एक तरीके से 50% से थोड़ा ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा केस आया वो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। और इसी दौरान मंडल कमीशन भी आया। इसने ये बोल दिया कि 50% लिमिट है, दैट्स इट, ठीक है। 50% लिमिट है, इससे ज्यादा रिजर्वेशन ना जाए तो बेटर है।
लेकिन कुछ स्टेट्स में दोस्तों 50% से ऊपर है। जैसे महाराष्ट्र में अगर एसईबीसी आ जाता, जैसे इस पे स्टे लग गया, महाराष्ट्र सरकार 2018 में ये एक्ट लेके आई 16% रिजर्वेशन और देना है, 50% ऑलरेडी था, उसको आप जोड़ दीजिए, तो ये तो मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। और ये मामला कोर्ट में गया तो उस पे फैसला यही आया है, कोर्ट ने बोला है कि नहीं, इससे ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं कर सकते। अब बेंच ने जो वैलिडिटी है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, इसको अपहेल्ड किया। अब ये क्या है, देखिए 102 अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 342A बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट में आपको पता है कि नेशनल कमीशन होती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मैंने एम लक्ष्मीकांत रिव्यू की है, आप उसको देख लीजिएगा। यहां पे बैकवर्ड क्लासेस हो गई और भी बहुत सारे क्लासेस हो गई, उनके लिए स्पेशल कमीशन बैठाई गई है कि उनके राइट्स को हमेशा अपहेल्ड किया जाए। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब संविधान में आपको राइट्स दिए जाएंगे, ये संविधान में है, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है, बैकवर्ड क्लासेस होंगी कौन, वो कौन सी क्लासेस होंगी जो बैकवर्ड है, इसको नोटिफाई जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। स्टेट है तो गवर्नर करेगा, समझे। जो लिस्ट है कौन सी क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा, कौन सी क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कोर्ट ने बोला है कि इसकी वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, यानी कि सेंटर के पास ही ताकत है, वो डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं कौन, SEBC जिसको बोला जाता है। स्टेट की अपनी लिस्ट नहीं हो सकती है कि उन्होंने अपनी SEBC बना ली। महाराष्ट्र सरकार जो ये एक्ट लेके आई, इसका मतलब उन्होंने अपनी ही लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि मराठा जो है दे आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कोर्ट ने बोला है कि स्टेट इसका कोई सबूत दे ही नहीं पाई कि मराठा बैकवर्ड है, कोई सबूत नहीं दे पाई, तो हम इसको कैसे रख दे। प्लस 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये जो मैटर है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगी, स्टेट डिसाइड नहीं करेगी। तो ये हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा है ना, हमारे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ जा रहा है। तो दैट मींस ये नल एंड वॉइड है, इसीलिए ये SEBC एक्ट को खत्म कर दिया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अभी इंदिरा साहनी केस का मैंने आपको बताया 50% सीलिंग रख दी, लेकिन कुछ स्टेट इससे ज्यादा दे रहे हैं, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो मार्च में 5 जजेस की बेंच बिठाई गई। 5 जजेस की बेंच ने यह बोला, दोस्तों ये पिछले महीने का ही मामला है, कि वाकई में 50% होना चाहिए या उससे ज्यादा। अब वक्त आ गया इसको रिकंसिडर करने का। मतलब 1992 30 साल हो गए इस बात को, अब हम ये रिकंसिडर करेंगे कि कौन से केसेस में हम 50% से ज्यादा मतलब रिजर्वेशन दे सकते हैं। 5 जजेस बेंच आप देख लीजिए, L नागेश्वर राव, अब्दुल नाजीर, हेमंत गुप्ता, S रविंद्र भट्ट और अशोक भूषण। अशोक भूषण हेड थे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसको सेमिनल इंपॉर्टेंस बोला था। सेमिनल इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नए आइडियाज लाने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप नए आइडियाज लेके आए जो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल हो, तो इसलिए इसको आप दोबारा रिकंसिडर करिए। 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा, जल्दी जल्दी लेक्चर्स बनाना था तो मैं हाईलाइट नहीं कर पाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी क्या। 1992 का जो जजमेंट है, दैट बार्ड रिजर्वेशन सोनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है, सिंपल इकोनॉमिक क्राइटेरिया मेन था। सेंटर ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। सेंटर ने जो मराठा रिजर्वेशन लॉ आया उसमें कोई कमेंट नहीं किया। इनफैक्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये लेके आ गए कि अब 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। ये भी तो ब्रीच था ना, 50% से ज्यादा ऑलरेडी हम दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये बोला, यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो अमेंडमेंट है ये स्टेट को अल्टर नहीं करेगा। उनके पास पावर रहेगी कि वो अपनी लिस्ट बना ले सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। ओके, अभी कौन से स्टेट्स हैं जो 50% से को ऑलरेडी ब्रीच कर रहे हैं? बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दे आर ऑलरेडी इन फेवर इन ब्रीचिंग 50% लिमिट की 50%। देखिए, एक तो ये भी है ना कि
रिजर्वेशन का मुद्दा अलग उठता रहता है, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं वो बोलती है हमको रिजर्वेशन दो, लेकिन उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहां पे स्टेट्स बोल रहे हैं कि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, ये जितने आपको स्टेट दिख रहे हैं ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 50% लिमिट को ब्रीच करो, यानी कि इंदिरा साहनी केस को रिकंसिडर करो। जब तक रिकंसिडरेशन नहीं होगा तब तक लिमिट बढ़ ही नहीं सकती। और लगातार बोल रहे हैं कि 1992 को वर्डिक्ट को इसको आप देखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं दे वर डिप्राइव्ड ऑफ डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो उनका क्या। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये बोल रही हैं कि 50% ही रखो, इससे ज्यादा करोगे तो और लोगों के साथ, जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय हो जाएगा। 1992 का जो केस है, आप ये देखिए कि अभी भी इंदिरा साहनी, मतलब 1992 के बाद कोई भी ऐसा टॉप केस नहीं है या कोर्ट नहीं है जिसने 50% रूल को क्वेश्चन किया। ये बात सही भी है। महाराष्ट्र ये एक्ट लेके आई तब ये मामला उठा। 2018 से पहले कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं था, कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसने इस सीलिंग को 50% रूल को क्वेश्चन किया हो कि इससे ज्यादा होना चाहिए। यहां तक ये आर्ग्यू किया गया कि बहुत सारे जजमेंट्स ने तो इंदिरा साहनी रूलिंग को फॉलो किया है। अब आप मुझे बताओ कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसको कोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, उसके डिसीजन, उसके इंटरप्रिटेशन को यहां पे फॉलो किया जा रहा है, तो हम इसको रिव्यू कैसे कर दें? ये तो अपने में ही परफेक्ट है। एक हियरिंग में तो बेंच ने ये बोल दिया कि रिजर्वेशन चलेंगे कब तक, ये भी रिकंसिडर करो अगर इसको रिकंसिडर कर रहे हो तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन टेम्परेरी मेजर था। देखिए रिजर्वेशन क्या है, आप ये समझिए कि ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत 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 अमीर हैं, आपको सारी चीजें दी गई हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे। लेकिन एक इंसान बहुत मेहनती है, वो भी आगे जाएगा, लेकिन उसका माहौल वैसा नहीं, उसके पास गरीबी है, तो वो कैसे आगे जाए? एक आईएएस के लड़के को, जो पैदा आईएएस के घर हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत बढ़िया होगी, उसको बचपन से ही नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी, किताबें बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन एक गरीब इंसान का लड़का है जिसको आईएएस बनना है, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों का ही इंटेलेक्ट सेम है, लेकिन एक इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो पहले तो आप आगे लेके आओ पिछड़ों को। लेकिन दोस्तों अब यहां पे बात यह है कि आगे आ चुके हैं, रिजर्वेशन अच्छा खासा मिल चुका है, यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद वाकई में जो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी, मैं दोस्तों अपने एक दोस्त को जानता हूं, वो बीपीएल, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, बट वो कहीं से बीपीएल नहीं है, बस वो सर्टिफिकेट बना के, एक तो झूठे सर्टिफिकेट बहुत बन जाते हैं। मेरे हिसाब से सरकार को देखना चाहिए कि कौन सर्टिफिकेट सही दे रहा है। बहुत सारे लोग झूठे सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं कि मैंने ही खुद काफी कुछ देखा है। मैंने, एक फैमिली है कि उसके घर में हर कोई समझ लीजिए सरकारी जॉब में है, हर कोई बहुत अमीर, बट उनको भी इसका फायदा मिला है, बहुत सारे सर्टिफिकेट वो बनवा के। और वहीं जब मैं देखता हूं कि कितने गरीब लड़के बच्चे बेचारे, वो कूड़ा उठा रहा है, कोई दे कैन बिकम अ साइंटिस्ट। आनंद कुमार ने प्रूव करके दिखाया है कि अगर उनको अच्छी आप एजुकेशन दो तो बहुत बड़े जाएंगे। कोई पंचर बना रहा है, वो जिंदगी भर वही रहेंगे। तो रिजर्वेशन का असली लाभ तो उन गरीब लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टेम्परेरी मेजर था, तो कुछ ने तो बोला ये हटा दो। तो अब ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मैंने बताया ना इंदिरा साहनी केस में 50% आप ब्रीच कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का यूज करके मराठा को रिजर्वेशन दिया महाराष्ट्र सरकार। 2018 में ये लॉ लेके आई कि 16% रिजर्वेशन जॉब्स में दिया जाएगा। फिर मैंने बताया कि कोर्ट में जब मामला गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि इसको 12 से 13% करो, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस पे स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और कोर्ट ने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। ठीक है कि स्टेट के पास यहां पे कोई पावर नहीं है कि वो कास्ट को ऐड कर दे। यहां पे कास्ट को ऐड किया ना महाराष्ट्र ने, बीजेपी सरकार ये एक्ट लेके आई थी, तो यहां पे ऐड किया कास्ट को, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट लिस्ट। तो जब तक ये यहां पे जो पावर है ये प्रेसिडेंट के ही पास है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इसीलिए संविधान के खिलाफ जाता है। हालांकि इन्होंने बताया कि जितने भी एडमिशंस है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स अपॉइंटमेंट्स है, दे आर ऑलरेडी मेड अंडर न्यू कोटा लॉ, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 2018 से ही चल रहा है और बहुत सारे मराठाओं ने इसका बेनिफिट लिया है।
तो क्या उनको भी, उनसे भी डिग्री छीन ली जाएगी? बिल्कुल नहीं। जिनका एडमिशन हो गया, इसके बेसिस पे हो गया, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने बहुत ही आसानी से समझा दिया। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, करंट टॉपिक है, जरूर आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।